द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जब जनता परेशान होगी तो विरोध करेगी, विरोध के सुर तेज होंगे और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब जनता में आक्रोश है। चाहे वो 2014 के बाद से वादे हो, 2019 के वादे हो, या आने वाले 2024 के चुनाव हो, या फिर वो 2017 के वादे हो, 17 के बाद 22 में चुनाव है। अब इन वादों पर कितना खरा नेता उतरे हैं, इसी का अब जवाब जनता दे रही है। जनता भी बता रही है कि 5 साल में आपने कितना काम किया है, कितना परेशान किया है, वो सब हम करेंगे और सबकी कहानी भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुरजोर विरोध साधु संतों ने किया है। वहां केदारनाथ गए थे ये घूमने, केदारनाथ सोचे कि मंदिर में दर्शन कर लेंगे, लेकिन वहां से इन्हें पंडितों ने, वहां के पूजा जो कराते हैं वहां पुरोहितों ने, वहां इन्हें भगा दिया गया, काले झंडे दिखाए गए वहां इन्हें, और केदारनाथ के दर्शन नहीं करने दिए गए। यह ट्वीट है दीपक बिष्ट का, लिखते हैं 5 साल जनता बेहाल, केदारनाथ घाटी में भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जबरदस्त विरोध, तीर्थ पुरोहितों और हक हकूकधारियों ने दिखाए काले झंडे, बाबा केदारनाथ के दर्शन भी नहीं करने दिए। तो आप वीडियो देखिए, वीडियो देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितना विरोध भारतीय जनता पार्टी का होना शुरू हो गया है। वीडियो देखिए। यह वीडियो 30 सेकंड का जरूर है, लेकिन इस वीडियो में जो हुआ वो आज तक इतिहास में नहीं हुआ। इतिहास में पहली बार इतना बड़ा विरोध हो रहा है। चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, कोई भी हो, या केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हो, सबका विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? ये विरोध क्यों हो रहा है? कोई जानबूझ के तो विरोध करता नहीं है, ऐसे कोई विरोध नहीं कर, आपने कुछ कांड किया होगा, ऐसे कर्मकांड आपने किए होंगे, इसलिए जनता विरोध कर रही कि आओ, अब आओ तुम मंदिर में पूजा करने, भगवान का नाम लेने आ जाते हो, भगवान के नाम पे वोट ले लेते हो, लेकिन करते क्या हो जनता के साथ? जनता को हमेशा बेवकूफ बनाने की कोशिश राजनेता करते रहते हैं। तो जनता ने भी कहा कि अब जहां दिख जाओगे, जहां दिखोगे भारतीय जनता पार्टी के नेता, वहां विरोध होगा तुम्हारा। अब तो तुम निकले हो, अब तो आओगे ना, जनता के बीच भी जाओगे, मंदिरों में भी जाओगे, जगह जगह जाओगे, हाथ पैर जोड़ोगे, जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं आप देख रहे हैं, वो हम बात नहीं करना चाहते, लेकिन आप समझिए कि अब ये सब होगा, खूब होगा ये सब। तो अब जनता ने कहा कि अब मौका हमारा है, लोकतंत्र में अधिकार हमारा है, और हम वोट की चोट से जवाब देने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जो आपने पिछले 5 सालों में अत्याचार किए, उन अत्याचार का जवाब यही है, वोट की चोट। और वोट की चोट आप देख रहे हैं, जगह जगह तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये एक जगह तस्वीर ने, अभी मोहाली राजनाथ सिंह का दौरा था, राजनाथ सिंह जाने वाले थे मोहाली पंजाब में, वहां किसानों ने झंडा गाड़ दिया कि आओ राजनाथ जी, आपका स्वागत है, आप आ नहीं सकते हो, घुस नहीं सकते हो यहां। राजनाथ सिंह को अपना दौरा रद्द करना पड़ा। गृह मंत्री अमित शाह जी देहरादून पहुंचते हैं, वहां पर यूथ विंग के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं कांग्रेस के, वो काले झंडे दिखाते हैं और गो बैक अमित शाह के नारे लगाए जाते हैं। ये क्यों हो रहा है ऐसा? पहले तो नहीं हुआ ऐसा, इतना विरोध तो नहीं था। अजय मिश्र टेनी उल्टा सीधा किसानों के बारे में बोलते हैं, जब किसान के बीच उन्हें आना होता है तो किसान भी वहां झंडा गाड़ देते हैं। उसके बाद उनका बेटा क्या कृत्य करता है आप सबने देखा है, सुना है, आप सबने समझा है वहां की पीड़ा को, वहां के दर्द को। लेकिन यह सरकार नहीं समझती है, यह सरकार किसी की पीड़ा नहीं समझती है, यह सरकार सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों की पीड़ा समझती है। कुछ उद्योगपतियों की, चंद उद्योगपतियों की बात सुनती है, उन्हीं के हिसाब से काम करती है। इसीलिए जनता विरोध कर रही है ना, इसलिए तो काले झंडे त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिखाए गए हैं। वहां जो दर्शनार्थी थे वो वहां पहुंचे, वो भी काले झंडे दिखा रहे थे, ये लिख रहे हो यहां से, और वहां के जो और लोग वो भी दर्शन नहीं करने दिया। कितनी बड़ी बात आप बताइए जरा। एक पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, जो कुछ दिन भर उत्तराखंड में तो उनका रुतबा रुआब रहा होगा, लेकिन अब उनकी क्या हालत हो गई है? उनको जनता सीधे धक्के मारकर बाहर फेंक रही है, दर्शन नहीं करने दे रही। क्यों? कि 5 साल में किया होगा कुछ ऐसा, जनता की सुनी ना होगी, तो जनता का मौका आया, जनता भी जवाब दे रही है, तो जनता जवाब देना शुरू कर दिया जनता ने। आपको मैं खबरें जो दिखा रहा हूं, खबरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि विरोध किस कदर बढ़ता चला जा रहा है। एक के बाद एक विरोध की तस्वीरें, एक के बाद एक। ऐसी तस्वीरें तो पहले नहीं थी, इतना विरोध तो नहीं हुआ था कभी किसी पार्टी के नेता का या किसी पार्टी का
लेकिन इनका इतना विरोध है कि जनता संकल्प तक लेने को तैयार है, वो शपथ ले रही है जनता कि आज के बाद भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना है। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने जितना अत्याचार किया है राज्यों में जहां 5-5 साल सरकारें रही हैं, अभी उत्तराखंड में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी के, इतनी जल्दी जल्दी मुख्यमंत्री तो नहीं बदले होंगे, ऐसे लग रहा था कोई इंसान अपने कपड़े बदल रहा है, इतनी जल्दी इंसान कपड़े भी नहीं बदलता है, जितनी जल्दी वहां मुख्यमंत्री बदल रहे थे। आपने देखा उत्तर प्रदेश का क्या हाल है, 5 सालों में दावे बहुत बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन हकीकत क्या है आप भी देख रहे हैं। उत्तराखंड की स्थिति क्या है आप भी देख रहे हैं। पंजाब में तो कांग्रेस सरकार बन गई थी, लेकिन वहां भी तिकड़म भिड़ाए हुए थे। आप देखिए गोवा की स्थिति, तो ये सब समझ में आ रहा है ना, ये सब जनता देख रही है ना, और जनता देखेगी तो जवाब देगी इन सब चीजों का। और वक्त आ गया है क्योंकि अब उसके वोट करने का वक्त है, इसलिए वो अभी तक धैर्यता से बैठी हुई थी, जनता देख रही थी कि कैसे कैसे क्या करना है। तो ये किसानों की सुन नहीं रहे हैं, बेरोजगार युवाओं की नहीं सुन रहे हैं, आम जनता जो महंगाई से त्रस्त है, त्राहिमाम जनता इस वक्त कर रही है। त्योहारों का दौर चल रहा है, दीपावली है, दीपावली में कैसे लोग खरीदारी करेंगे, धनतेरस में कैसे लोग खरीदारी करेंगे, इतनी महंगाई है, जेब टाइट हो गई है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसमें डीजल के दाम की वजह से तो रोजमर्रा की चीजें भी उनमें आग लगी हुई है। भैया आप समझ रहे हैं कि आप जब खरीदारी करने जाएंगे तो आप जब जेब पे नजर डालेंगे जितने पैसे होंगे सब खर्च हो जाएंगे, और आप तो खर्च कर लेंगे लेकिन जो गरीब आदमी है वो कैसे खर्च करेगा, उसके लिए बड़ी समस्या है। तो इन समस्याओं को जब वो देखता है, जब अपनी जेब पर हाथ रखता है त्योहारों पर, चाहे वो ईद हो या फिर त्योहार हो, दीपावली हो, होली हो, जब इन त्योहारों में जब वो अपनी जेब की तरफ हाथ देखता है, लगाता है, तो उसको कष्ट होता है। इसीलिए जनता विरोध कर रही है, इसीलिए ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। आएंगी, एक के बाद एक तस्वीरें आएंगी। अभी तो शुरुआत है, अभी तो चुनाव में बहुत वक्त बचा है, 3 से 4 महीने का वक्त है, और इस वक्त ये क्या क्या इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ होने वाला है, इनका भगवान ही मालिक है। जगह जगह पोस्टर बैनर पहले ही लग चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गांव में घुसना वर्जित है, यहां घुसना नहीं है। अगर आ रहे हो तो अपनी जान हथेली पर रख के आओ, यानी जान को जोखिम में डालने का जोखिम उठा के आओ कि हम भैया जाएंगे तब ऐसा मिलेगा। तो जनता ने मूड बना लिया है, फुल मूड में बैठी हुई जनता डंडा लेके कि भारतीय जनता पार्टी का नेता दिखे, बस दिखते ही मारना है, भगा देना यहां से कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, पिछले 5 सालों में नहीं आए हो। और कई जगह तस्वीरें आई हैं, विधायकों को लौटाया गया है गांव से, विधायक जी रैली करने जा रहे हैं तो उनको कहा गया नहीं हटो हटो हटो। अमित शाह को लौटाया गया, गो बैक के नारे लगाए गए। आपने देखा राजनाथ सिंह को उतरने नहीं दिया गया। अजय मिश्र पटेनी और केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो उतरना चाह रहे थे, उनके हेलीपैड पर किसानों ने झंडा गाड़ दिया। तो अभी तो ये अंगड़ाई आगे और लड़ाई है, ऐसा समझ में आ रहा है। तो जनता एक एक कर विरोध कर रही है, संकल्प भी ले रही है जनता कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना है। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता दिख जा रहे हैं उनको सीधा सीधा वो चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि नहीं यार निकलो यहां से, निकलो, लो झंडा यही है, काला झंडा जो तुमको दिखाया जाएगा, हर जगह दिखाया जाएगा। इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के अंदर डर ये है, अभी देखिए क्या कहते हैं, रैलियों में प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया कि कोई काला कपड़ा पहन के ना आए। क्या पता कौन सा आदमी काला कपड़ा उतार के विरोध करना शुरू कर दे, इसीलिए शायद प्रधानमंत्री जी को डर भी हो गया है, इसीलिए काले कपड़े पर रोक भी लगाई गई है कि कोई विरोध ना कर पाए। लेकिन आप समझिए कि विरोध तो यहां से उत्पन्न होता है, विरोध यहां हो गया है। जो दिल में मोदी जी ने जगह बनाई थी 2014 के लोगों में, ये हुआ था, उम्मीद लोगों के अंदर जगी थी कि प्रधानमंत्री जी नए आए हैं, बोलने वाले प्रधानमंत्री ऐसे हैं, काम करेंगे, ये सब करेंगे। लेकिन हुआ क्या, उल्टा हो गया। बोलते बोलते पका दिया, लेकिन काम के नाम पे कुछ नहीं किया। ये लोग बाग कह रहे हैं कि ज्यादा बोला काम कुछ नहीं। तो ये जनता ने अब मन बना लिया, इसीलिए विरोध कर रही है, इसीलिए काले झंडे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिखाए जा रहे हैं और जगह जगह से इन्हें खदेड़ा जा रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।